आ गया ना शिरक भी रिसालत। हाँ, और बुखारी मुस्लिम हदीस है कि कुर्बे क़यामत काबे दा तवाफ दोबारा तू बुत परस्त लोग करना शुरू कर देंगे और बुत ले आके रखे जावणगे थे। यह भी हो जाना है, यह भी मामलात होना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को मुशरिक साबित करने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि इस वक्त मुसलमान शिरक में डूब चुके हैं, शिरक में गिरफ्तार हो चुके हैं और ये कलमा गो मुशरिक हैं, ये कब्र परस्त हैं, ये तासुर देने के लिए मिर्ज़ा जेलमी ने एक दावा किया है और ये कहा है कि बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि कुर्ब क़यामत मुशरिकीन वो दोबारा से आके बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे और अपने बुत वहाँ ला के रखेंगे। बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, जबकि इन अल्फाज के साथ बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद नहीं है। सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस क्या है, हदीस के अल्फाज क्या हैं और वो किस ज़माने के लिए है और उसका इतलाक़ किन लोगों पर होता है, उसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला हम अहादीस की रोशनी में ही बयान करेंगे। लेकिन यहाँ मिर्ज़ा जेहलमी का जो नज़रिया है वो बताना ज़रूरी है कि मिर्ज़ा जेहलमी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को मुशरिक समझता है। अपने नजदी बाबाओं की इत्तिबा में जो नजदियों का नज़रिया और अक़ीदा है वही नज़रिया और अक़ीदा मिर्ज़ा जेहलमी का है कि ये कहता है कि इस वक्त अक्सरियत जो मुसलमानों की है वो मुशरिक हो चुकी है। दीन की असल है तौहीद और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिरक। जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो तो आपकी नजर में मुसलमान है ना जी, अल्लाह के नजदीक तो मुसलमान है ही नहीं है। जब वो मुसलमान नहीं है तो उस पर इस्लामी सजा भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पहले उसे मुसलमान किया जाएगा। और अभी तो मैं सिर्फ नमाज की बात कर रहा हूं, अकीदों की बात करूं तो जो नमाजी भी हैं उनकी अक्सरियत भी शिरक कर रही है। यहां कहां मुसलमान है जिन्हें मैं एक जमात के अंदर शामिल करूं? मुसलमान तो है ही कोई नहीं है। इस्लाम की रूह से जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है, तो उसे फिर इकामत दीन की दावत दी जाएगी या नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी? इस्लाम की रूह से कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी या इकामत दीन की? चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान हों चाहे अरब के मुसलमान हों, क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में तो ये कहता है कि ये यहाँ मुसलमान है कौन, यहाँ तो मुसलमान है ही कोई नहीं। और कहता है ये मर्दमशुमारी के अंदर मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ ये मुसलमान नहीं है। फिर कब्र परस्त कहता है, कभी इनको कलमा गो मुशरिक कहता है। और अरबों की बात है तो अरबों के बारे में कहता है कि बावजूद इसके कि अरबों के यहाँ शाफी हजरात वो रफुल यदैन भी करते हैं लेकिन वो कट्टर कब्र परस्त हैं। इसीलिए मैं कहता हूं तौहीद का खत्म नबूवत का किला है रफुल यदैन से नमाज पढ़ना, एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में। बाकी मुल्कों में तो शाफी भी सूफी हैं बड़े बड़े, वो रफुल यदैन से ही पढ़ते हैं लेकिन कट्टर कब्र परस्त हैं। मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, यानी उनको भी कलमा को मुशरिक मानता है। और ये अकीदा और नज़रिया इसके नजदी बाबाओं का है, क्योंकि नजदी ये नज़रिया रखते हैं कि उनके अलावा पूरी दुनिया के अंदर अरब व अजम के अंदर जितने मुसलमान मौजूद हैं वो कलमा को मुशरिक हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, नऊज़ बिल्लाह ताला। और सिर्फ वजह यह नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं तो यहाँ शिरक हो रहा है तो इस वजह से इनको मुशरिक कहता है, बल्कि अरब के अंदर सबसे बड़ा जो दुनिया में मज़ार है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस है, हुजूर का रोज़ा अक़दस है। रोज़ा अक़दस के बारे में नजदी उलमा के नज़रिए ये हैं, नऊज़ बिल्लाह ताला, वो कहते हैं ये बुत है जिसकी पूजा की जा रही है। ये काजी शुकानी की किताब है शरह सुदूर, इसके सफ़ा 35 पर इसके हाशिए में, और ये अल जामिउल फरीद की किताब छपी है, 6 किताबें इसमें मजमुआ वहाँ से फ्री तकसीम की गई है। इसके सफ़ा नंबर 529 पे ये इबारत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के बारे में ये लिखा है कि फ़ल क़ब्रुल मुअज़्ज़मु अल मुक़द्दसु वसनुन वसनमु बिकुल्लि मआनिल वसनिया लौ कान अन्नासु याक़िलून, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पुर अनवार के बारे में कहता है कि अलियाज़ बिल्लाह ताला वो वसन है, यानी वो बुत है और वो सनम है। वसनियत के हर माना के अतबार से काश के लोग शऊर रखें और काश के लोग समझें। और मिर्ज़ा जेहलमी के बाबा
जिसको मिर्ज़ा जलमी आइंस्टाइन कहता है, नासरुद्दीन अल्बानी, ये उसकी किताब है ताज़ीरुस साजिद। इसके सफ़ा नंबर 99 पे नासरुद्दीन अल्बानी ने ये लिखा है कि मैं 1368 में जब मस्जिद नबी शरीफ की हाज़िरी के लिए गया तो मैंने देखा कि कब्र शरीफ के पीछे थोड़ी सी ज़मीन का हिस्सा जगह वो उठी हुई है ऊपर को। इशारतुन इला अन्न हाज़ा मकानुन खासुन लिस्सलाति वरा अल क़ब्र, कि ये इशारा है कि ये मकान और जगह नमाज पढ़ने के लिए ख़ास है। और यकीनन अहले ईमान, अहले मोहब्बत, सहाबा से लेकर आज तक कितने वाक़यात पेश किए जा सकते हैं, मुहद्दिसीन के पेश किए जा सकते हैं, आइमा दीन के पेश किए जा सकते हैं कि वो अंबिया और सालिहीन के मज़ारात के कुर्ब में नमाज पढ़ना बरकत के लिए दुरुस्त समझते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तारीख़ुल कबीर के शुरू आगाज़ में देख लें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर के पास बैठ के लिखी। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मुस्नद अहमद इब्न हंबल में और अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतर पे हाज़िर हुए। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतर के करीब होकर नमाज़ पढ़ते थे, सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। तो नासिरुद्दीन अल्बानी इस बात को लेके कहता है, फ़अजिब्तु हीनइज़िन कैफ़ ज़ल्लत हाज़िही ज़ाहिरतुल वसनिया क़ाइमतन हत्ता फ़ी अहदी दौलति तौहीद। कहता है ये जो मकान ख़ास किया है नमाज़ पढ़ने के लिए, कहता है कि इतनी खुली और ज़ाहिर बुत परस्ती मुसलमानों के मुल्क में हो रही है, मैं उसको देख के बड़ा मुताजिब हुआ। इसको भी बुत परस्ती करार दिया, इसको भी शिरक करार दिया। और फिर यहाँ तक कि नजदियों की हुकूमत आने से पहले वहाँ अरब का जो अहले सुन्नत का माहौल था, उनके बारे में इनका नज़रिया और अकीदा ये है कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी के आने से पहले लोगों के अंदर शिरक फैल चुका था और नऊज़ बिल्लाह ताला वो बुतों की नहीं बल्कि कहते कब्रों की इबादत करते थे, वो नबियों की और सालिहीन की इबादत करते थे। ये किताब छपी असरुद दावत सलफ़िया फ़ी तौहीदिल ममलिकतिल अरबिया अस्सऊदिया, इसके सफ़ा नंबर 23 पे जामिया इस्लामिया मदीना शरीफ में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उसके उस्ताद हैं हमूद बिन अहमद अर्रुहैली, वो लिखते हैं कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी के आने से पहले वहाँ अरब की हालत क्या थी। लिखता गलब अला अहलिहिल जहलु वल बिदअ वल खुराफात व इबादतुल अंबिया व सालिहीन वल अशजार वल अहजार, कि वहाँ के लोगों पर बिदआत और जहालत का गलबा हो चुका था और उन पर खुराफात का गलबा हो चुका था और नबियों की इबादत का गलबा हो चुका था, सालिहीन की इबादत का, दरख्तों की और पत्थरों की इबादत का गलबा हो चुका था। यानी वहाँ के लोगों पर यह बात गालिब आ चुकी थी कि वो नबियों की और सालिहीन की नऊज़ बिल्लाह तआला इबादत करते थे। तो ये फ़िक्र, ये सोच नजदियों की है। इसी फ़िक्र और सोच को मिर्ज़ा जलमी प्रमोट करता है। वैसे कहता है ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी, लेकिन इब्न अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद भी कहता है। मैं मुजद्दिद उनको इस हवाले से कहता हूँ कि उन्होंने एक तजदीदी कारनामा किया है अरब की सरजमीन के अंदर। उसकी किताब तौहीद, जिसके बारे में कहता है कि 24 कैरेट सोना है। किताब तौहीद तो 24 कैरेट सोना है, आप पढ़ के तो वो देखें किताब तौहीद। लेकिन फिर बाद में कहता है कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाबी की डेफिनेशन क्या है, वहाबी होता कौन है? वहाबी उसे कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अकायद और नज़रियात को दुरुस्त समझता है, उसको अपना मुक्तदा मानता है। तो मिर्ज़ा जलमी इब्न अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद मान के भी कहता है ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। तो ये अकायद और नज़रियात मिर्ज़ा जलमी प्रमोट करता है। अब देखिए, एक तरफ नजदियों का अकीदा और नज़रिया ये है कि वहाँ के मुसलमानों के ऊपर नबियों की और सालिहीन की इबादत का गलबा हो चुका था और नऊज़ बिल्लाह ताला वहाँ शिरक आम हो चुका था। और आज भी वो कहते हैं कि रोज़ा रसूल पे नऊज़ बिल्लाह ताला जो लोग तबर्रुक के लिए करीब होकर नमाज़ पढ़ते हैं, नासिरुद्दीन अल्बानी ने लिख दिया कि ये शिरक हो रहा है, ये खुली बुत परस्ती है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस मौजूद है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम बयान फरमा के कहा, इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, वलाकिन अन तनाफसू फ़ीहा,
लेकिन इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे, दुनिया के जाल में फंस जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम बयान करके कहा, और फिर ये उम्मत उम्मत खैर है, उम्मत वस्त है, उम्मत मरहूमा है। इस उम्मत का कुरान ने जो स्टेटस बयान किया है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो उम्मतें लोगों के लिए निकाली गई हैं तुम उनमें से बेहतरीन उम्मत हो। आप ज़रा 2 मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर इस उम्मत का अक्सर हिस्सा वो मुशरिक हो चुका है, शिरक में गिरफ्तार है और कलिमा गो मुशरिक है, या नाउज़ बिल्लाह कब्र परस्त, जिसका मिर्ज़ा जलमी कहता है, मुझे बताएं कि जिस उम्मत का अक्सर हिस्सा मुशरिक हो चुका हो वो खैर उम्मत का टाइटल लेने की हकदार है या वो खैर उम्मत कहलाने की हकदार है? क्योंकि लिल अक्सर हुक्मुल कुल अन्नादिरु कल मादूम, नादिर जो होता है वो ना होने की तरह होता है, और अक्सर के लिए कुल का हुक्म होता है, अक्सरियत को देखा जाता है। अगर ये कहा जाए कि अक्सरियत उम्मत की शिरक में डूब चुकी है, शिरक में गिरफ्तार हो चुकी है, तो ये उम्मत खैर उम्मत किस तरह रह गई? इस उम्मत को तो कुरान ने खैर उम्मत कहा, उम्मत वस कहा। ये उम्मत उम्मत मरहूमा है, इस उम्मत के फ़ज़ाइल हैं, सारी उम्मतों से अफजल उम्मत है। नाउज़ बिल्लाह ताला अगर इस उम्मत का अक्सर हिस्सा मुशरिक हो जाना होता या मुशरिक है तो फिर ये खैर उम्मत के समाना में करार पाएगी। तो मालूम हुआ कि इस उम्मत का मजमुई और अक्सरी और अगलबी हिस्सा वो शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकता। एक तो सही बुखारी मुस्लिम की ये वाज़ेह हदीस मौजूद है, और दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर इरशाद फरमाई। 3 सहाबा इस हदीस के रावी हैं, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अमर इब्नुल अहवस रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। 3 सहाबा से सही मुस्लिम में, जामे तिरमिज़ी में और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस है। सही मुस्लिम में 7103 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हज्जतुल वदा के मौका पर इरशाद फरमाया, अय्यु यौमिन हाज़ा, ए सहाबा ये बताओ कि आज कौन सा दिन है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, यौमुल हज्जिल अकबर, हुजूर आज हज अकबर का दिन है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खबरदार, इन्न शैतान कद आयसा अन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब, शैतान इस बात से नाउम्मीद हो चुका है कि जज़ीरा अरब के नमाजी उसकी इबादत करें। अल मुसल्लून यानी मुस्लिमून, यानी शैतान इस बात से नाउम्मीद हो चुका है कि जज़ीरा अरब के नमाजी यानी मुसलमान उसकी इबादत करें। शैतान को इस बात की उम्मीद नहीं है, नाउम्मीद हो चुका है। और जामे तिरमिज़ी के अंदर 2159 नंबर जो हदीस है उसके अल्फाज ये हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न शैतान कद आयसा मिन अन युअबदा फी बिलादिकुम हाज़िही अबदा, खबरदार, बेशक शैतान इस बात से नाउम्मीद हो चुका है कि तुम्हारे इन शहरों में शैतान की कभी भी इबादत की जाए। और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 8522 नंबर हदीस है, उसके अल्फाज ये हैं, इन्न शैतान कद आयसा अन युअबदा बिअर्दिकुम हाज़िही, शैतान इस बात से नाउम्मीद हो चुका है कि तुम्हारी इस ज़मीन में उसकी दोबारा इबादत की जाए। हाँ, वो इस बात से पुरउम्मीद है कि जिस बात को तुम हकीर जानते हो वो उस पर राज़ी है। यानी बाद अमाल ऐसे हैं कि तुम उनको हकीर जानते हो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शैतान उस पर राज़ी है, खुश है, यानी वो तुमसे करवाएगा, आपस में तुम्हारी लड़ाई करवाएगा, आपस में तुम्हारी अदावतें डालेगा। वलाकिन फित तहरीश बैनहुम, सही मुस्लिम के अंदर है, लेकिन वो तुम्हारी आपस में लड़ाई करवाएगा। यानी 2 चीज़ें हैं, एक तो यह है कि शैतान एक काम से तो नाउम्मीद हो चुका है, और एक वो है कि जिससे पुरउम्मीद है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के बारे में खबर दी। अगर तो शैतान की ये नाउम्मीदी गलत होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा देते कि नहीं, शैतान नाउम्मीद तो हो चुका है, लेकिन उसे क्या पता कि मेरी उम्मत का अक्सर हिस्सा मुशरिक हो जाना है, मेरी उम्मत का अक्सर हिस्सा जो है वो कब्र परस्त हो जाएगा। हुजूर ये फरमा देते, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, बल्कि उम्मत को खबर देने के लिए ये बयान किया कि ये सुन लो, गौर करो और इस पर आगाह हो जाओ कि शैतान इस बात से नाउम्मीद हो चुका है।
हाँ, इस बात की उसे उम्मीद है, जिसकी उम्मीद थी उसका जिक्र नबी अलैहिस्सलाम ने कर दिया कि हाँ, उसको उम्मीद इस बात की है कि वो तुम्हारी आपस में लड़ाई करवाएगा और जिन अमाल को तुम हकीर जानते हो वो उस पर खुश और रजामंद है, इसकी उसको उम्मीद है। लेकिन उम्मत दोबारा मुसलमान उसकी पूजा करें या मुसलमान उसकी इबादत करें, इस बात से शैतान नाउम्मीद हो चुका है। वाज़ेह हदीस मौजूद है जिससे ये बात पता चलती है कि इस उम्मत को शैतान मजमूई तौर पर और अक्सरी और अगलबी तौर पर, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर के लिए कुल का हुक्म होता है, कुल हो या अक्सर हो, अक्सर कुल के हुक्म में होता है। और अन नादिर कल मादूम, नादिर वो मादूम ना होने की तरह होता है, उसकी गिनती नहीं होती, वो शुमार में नहीं होता। तो उसका जो नादिर है उसका तो समझे कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मसला है उम्मत की मजमूई तादाद का या अक्सरियत और उम्मत के अगलब हिस्से का, वो शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकता। अब मिर्ज़ा ने यह दावा किया कि बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि क़ुर्ब क़यामत मुशरिकीन दोबारा से काबातुल्लाह का तवाफ़ करेंगे और अपने बुत खाना काबा में ला के रख देंगे। इन अल्फाज के साथ मैंने अर्ज़ किया सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद नहीं है। हदीस क्या है और उसके अल्फाज क्या हैं? सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मौजूद है। सही बुखारी के अंदर इसका हदीस का नंबर है 7116 और सही मुस्लिम के अंदर 7298 ये हदीस है। और हदीस का मजमून ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तत्तरिबा आलियातु निसाई दौस अला ज़िल खलसती, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक के कबीले दौस की औरतें अपने ज़ुल खलसा बुत का तवाफ़ नहीं कर लेती। और ये ज़ुल खलसा जो बुत है, ये बुत कौन सा था? ये यमन के अंदर एक कबीला है, कबीला दौस, उस कबीले का ये बुत था जिसको सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी ने जाके तोड़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तोड़ने के लिए भेजा था। ये ज़ुल खलसा यमन के अंदर कबीला दौस का बुत था। और दूसरी हदीस है सही मुस्लिम के अंदर 7299 नंबर हदीस है और उसके अल्फाज ये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़हबुल लैलु वन्नहारु हत्ता तुअबदल लात वल उज़्ज़ा, दिन और रात नहीं जाएंगे, यानी क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि लात और उज़्ज़ा की इबादत की जाए। यहाँ 3 बुतों का जिक्र इन 2 हदीसों के अंदर आया। नंबर 1 ज़ुल खलसा, नंबर 2 लात और नंबर 3 उज़्ज़ा का। ज़ुल खलसा ये यमन के अंदर बुत था, कबीला दौस जिसकी इबादत करते थे। और लात ये ताइफ के अंदर बुत था जो कबीला सकीफ़ के लोग जिसकी इबादत करते थे। और उज़्ज़ा ये बुत था, ये ज़ातुन नखल का इलाका, वहाँ ये बुत था दरख्तों के झुंड और झाड़ियों की शक्ल में, जिसकी मुशरिकीन इबादत करते थे। अब ये जो हदीस है ये किन लोगों के बारे में वारिद हुई, इसका मिस्दाक कौन लोग हैं और ये किस वक्त वाक़या पेश आएगा? सही मुस्लिम से 2 अहादीस में आपके सामने रख के इसकी वजाहत करता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर यही जो हदीस है मुकम्मल 7299 नंबर हदीस, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यज़हबुल लैलु वन्नहारु हत्ता तुअबदल लात वल उज़्ज़ा, दिन और रात उस वक़्त तक नहीं जाएंगे, यानी क़यामत कायम नहीं होगी उस वक़्त तक जब तक कि लात और उज़्ज़ा की इबादत न की जाए। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं तो ये समझती थी जब से सूरह तौबा की आयत नंबर 33 नाजिल हुई है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, यानी अल्लाह ने अपने नबी के साथ उनके दीन का तमाम अदियान पर गलबे का वादा कर लिया है। मैं तो ये समझती थी जब से ये आयत नाजिल हुई है मामला ऐसे ही रहेगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा हाँ, मामला ऐसे ही रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा
सुम्मा यबअसुल्लाहु रिहन तय्यबतन, फिर अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा को भेजेगा। फ़तवफ़ा कुल्ल मन फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान, फिर वो हवा हर उस शख्स को फौत कर देगी, उसकी रूह को कब्ज़ कर लेगी जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी होगा। फ़यबक़ा मन ला खैर फ़ी, बस वो लोग बाकी रह जाएंगे जिनके अंदर कोई खैर बाकी नहीं रहेगा। फ़यरजिऊना इला दीनी आबाइहिम, बस वो लोग अपने आबाओ अजदाद की दीन की तरफ लौट जाएंगे। एक हदीस ये है, और दूसरी हदीस मैं बयान करके इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट और नतीजा अर्ज़ करता हूँ। दूसरी हदीस है 7381 नंबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या बयान किया कि जिस वक़्त दज्जाल ज़ाहिर होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, ईसा अलैहिस्सलाम आके दज्जाल को कत्ल करेंगे, दज्जाल कत्ल किया जाएगा, फिर लोग 7 साल तक रहेंगे इस हालत में कि दो लोगों की भी आपस में लड़ाई और झगड़ा बाकी नहीं रहेगा। हत्ता कि फिर सुम्मा युरसिलुल्लाहु रिहन बारिदतन मिन क़िबल शाम, फिर अल्लाह तबारक व तआला मुल्क के शाम की तरफ से एक ठंडी हवा, सही मुस्लिम की जो पहली हदीस मैंने पढ़ी है 7299, उसके अंदर एक खुशबूदार हवा, इसमें ठंडी, यानी ठंडी और खुशबूदार हवा मुल्क के शाम की तरफ से चलेगी। फ़ला यबक़ा अला वजहिल अर्द अहदुन फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन खैरिन औ ईमान, फरमाया कि जिसके दिल में खैर और ईमान में से ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ मौजूद होगी तो उसको वो हवा उसकी रूह को कब्ज़ कर लेगी। इल्ला क़बदतहु, उसकी रूह को कब्ज़ कर लेगी। बस वो लोग बाकी रह जाएंगे ला यारिफून मारूफन, जो नेकी को नेकी नहीं समझते होंगे, वला युनकिरून मुनकरन, और वो बुराई को बुराई नहीं जानेंगे। फ़यतमस्सलु लहुम शैतान, बस शैतान उनके पास आएगा। फ़यक़ूल, और आके कहेगा अला तस्तजीबूना, तुम मेरा जवाब क्यों नहीं देते, मेरी पैरवी क्यों नहीं करते, मेरी बात क्यों नहीं मानते। फ़यक़ूलूना, बस वो कहेंगे फ़मा तअमुरुना, तुम हमें क्या हुक्म देते हो। फ़यअमुरुहुम बिइबादतिल औसान, बस शैतान उनको बुतों की इबादत का हुक्म देगा। अब ज़रा समझिए इन दोनों हदीसों की रोशनी में, सही मुस्लिम की 7299 और 7381 नंबर हदीस की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़े होती है कि ये बुत परस्ती का सिलसिला उस वक्त होगा जबकि दज्जाल ज़ाहिर हो चुका होगा, ईसा अलैहिस्सलाम आके दज्जाल को कत्ल करेंगे, और उसके कत्ल के बाद फिर मुल्क शाम की तरफ से एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी, जो हवा तमाम के तमाम अहले ईमान को फौत कर देगी, उनकी अरवाह को कब्ज़ करेगी। बाकी सारे के सारे शरारुल खल्क और बदतरीन लोग पीछे रह जाएंगे, और तब शैतान उनके पास आएगा और आके उनको बुतों की इबादत की दावत देगा, और फिर वो बुतों की इबादत की तरफ जाएंगे। अब ये कौन लोग होंगे, काफिर होंगे, मुसलमान तो बाकी रहे नहीं। ये हवा कुर्बे क़यामत चलनी है, अभी चली। इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान में इसी हदीस को जिक्र किया, ये किताब तक़वियतुल ईमान, और किताब तक़वियतुल ईमान में इसी हदीस को जिक्र करने के बाद इस्माइल देहलवी लिखता है कि 100 पैगम्बर खुदा के फरमाने के मुआफ़िक़ हुआ, यानी वो हवा चल चुकी और मुसलमान दुनिया से उठ चुके, और अब इस वक्त काफिर ही काफिर दुनिया में नऊज़ बिल्लाह तआला बाकी रह गए हैं। देख रहे हैं कि किस कदर इनकी मत मारी गई है, मुसलमानों को मुशरिक करार देने के लिए और मुसलमानों पर शिर्क का फतवा लगाने के लिए किस कदर जरी और बेबाक हो जाते हैं। इतना अकल और शऊर भी बाकी नहीं रहता कि अगर हम ये हदीस इस वक्त लोगों मुसलमानों पर मुंतबिक कर दें तो फिर ख़ुद ही मुसलमान बाकी नहीं रहते, क्योंकि जब हवा चलेगी सारे के सारे मुसलमान उठ जाएंगे। जिनके दिलों में दाने के बराबर भी खैर और ईमान होगा, वो हवा उन तमाम को फौत कर देगी। बाकी कौन रह जाएंगे, काफिर रह जाएंगे, मखलूक में से बदतरीन लोग रह जाएंगे। सही मुस्लिम के अंदर 4957 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं ला तक़ूमुस साअतु इल्ला अला शिरारिल खल्क़, फरमाते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी मगर शिरारुल खल्क़ पर, मखलूक के बदतरीन लोगों पर, और बदतरीन लोग जो हैं वो काफिर होते हैं, मुसलमान बदतरीन नहीं होता। तो तमाम हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये जो वाक़या है ये उस वक्त पेश आएगा
जब दज्जाल ज़ाहिर होके कत्ल हो जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, फिर तमाम मुसलमान दुनिया से चले जाएंगे, बाकी सारे के सारे काफिर ही रह जाएंगे। कुफार जो है वो बुतों की इबादत और पूजा करेंगे।